भौरी एक इंडियन ड्रामा है। ये उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी है जहां किसी लड़की का पैदा होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहानी दिखलाती है कि जब इस गांव में एक खूबसूरत लड़की ब्याह कराती है तो गांव के मर्द किसी गिद्ध की तरह उस पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, जैसे उनके लिए वो केवल मांस का नंगा लोथड़ा हो। कैसे गांव के कुछ रसूखदार लोग उसके साथ सोने की हर जुगत बढ़ाते हैं, इसके लिए वे किसी भी नैतिकता की बखियाँ उधेड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देश के कोने में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में ज़्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम किया करते हैं। इसी भट्टे पर एक आदमी धनुआ भी काम करता है। 45 साल का है और घर में अकेला रहता है। फिलहाल शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने ये मान ही लिया था कि वो ताउम्र कुंवारा ही रहेगा, उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। पर गांव के पुजारी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी निकाली। इस लड़की का नाम भौरी है, लगभग 21-22 साल की है। लोगों का कहना है कि वो बड़ी ही मनहूस है। आज तक उसकी 3 बार शादी तय हो चुकी है। एक तो मंडप में ही हार्ट अटैक के कारण मर गया, दूसरा रिश्ता होने के बाद शादी के तक भी नहीं चल सका, और तीसरा तो सबसे बदनसीब था, शादी के दिन ही घोड़ी से गिरकर मर गया। धनुआ की शादी में आए 5 लोग कुछ खास हैं। पहला चौधरी अजमेर सिंह, जो गांव का अकेला रोजगारदाता है। ज़्यादातर ग्रामीण उसी के ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। इस भट्टे का मैनेजर सोरेन भी अपने आप में खास है। हालांकि वो मजदूरों में से एक ही है, लेकिन अब चौधरी का खास लठैत है। गुंडई करता है और मजदूरों का शोषण करने में तो सबसे आगे है। एक आस्तीन का सांप गांव का पंडित भी है, जो धर्म के नाम पर कई घिनौने कांड किया करता है। उसका हर कर्म कांड जैसे ग्रामीणों के शोषण के लिए ही बने हों। अगर वो लोगों से पैसे ना ठग सका तो वह महिलाओं की आब्र को ठग लेता है। गांव में दुकान चलाने वाला लाला भी कुछ दूध का धुला नहीं है। वो उधार तो देता है, पर इसकी वसूली के लिए वो महिलाओं का शरीर नोचने से भी नहीं झिझकता है। लेकिन इन सब में सबसे बढ़कर और दुष्ट गांव का डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर तो भगवान का रूप हरगिज नहीं हो सकते। धनुआ की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी आए हुए हैं, जो पंडित और अपने बड़े भाई को कोस रहे हैं कि उन्होंने धनुआ की शादी एक जवान और खूबसूरत लड़की से करवा दी। पर उनका तो उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है। धनुआ की पतलून में तो कोई हरकत भी नहीं होती, वो इतनी सुंदर लड़की का क्या करेगा। चौधरी के भाई गांव के छठे हुए बदमाश हैं। गांव में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिस पर उन्होंने बुरी नज़र ना डाली हो। शादी के दिन जब लोग दावत में व्यस्त थे, रात होते ही उन्होंने गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की बसंती को जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया, और इस डर से कि वो इस बारे में किसी को बतला दे, उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा था कि वे हमेशा की तरह बच जाएंगे, लेकिन इस बार बात रेप के साथ मर्डर की भी थी। गांव वालों का मुंह बंद करना मुश्किल था। ऊपर से इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी, उससे उसकी पुरानी रंजिश मालूम पड़ती है। अगले दिन चौधरी ने अपने दोनों भाइयों के कुकृत के पश्चाताप के लिए उन्हें मंदिर ले गया। थाने के इंस्पेक्टर ने उन्हें मंदिर में ही धर दबोचा, और जब चौधरी ने अकड़ दिखलाई तो उसने दोनों भाइयों के सामने ही जोर का झापड़ चौधरी के गालों पर धर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर चौधरी तुम्हारी औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करके दिखलाए। हालांकि इंस्पेक्टर के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि डीएनए की जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाद में इंस्पेक्टर ने उन दोनों को थाने में इतना कूटा कि दोनों ने सारी कहानी बक डाली। तब चौधरी ने शहर के वकील से जमानत के लिए सलाह ली, तो वकील ने उसे बतलाया कि इंस्पेक्टर ने उनके भाइयों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हुई हैं कि जमानत कराना भी मुश्किल है। लेकिन एक काम किया जा सकता है, जज से सेटिंग करवा के कुछ उपाय निकाला जा सकता है, पर इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। चौधरी के पास फ़िलहाल पैसे नहीं थे, पर उसे पंडित ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो भट्टे के मजदूरों की मजदूरी में से पैसे काट ले। पैसों का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। तब भट्टे में करीब 300 मजदूर काम किया करते थे। अगर सारे मजदूरों की आधी मजदूरी भी काट ली जाए तो जज को रिश्वत देने के पैसे पूरे हो जाएंगे। गांव के मजदूर मजबूरी में काम छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए कोई और दूसरा भट्टा भी नहीं है। और अगर कोई मजदूर विरोध करे फिर सोरेन किस बात के लिए है, उसकी गुंडाई कब काम आएगी।
मजदूरी आदी होने से सारे मजदूरों का जीना हराम हो गया है। इसमें धनुआ भी एक है। विरोध करने पर उसे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। सोरेन उसे ज़्यादा पैसे के लिए अपनी नई नवेली पत्नी को उसके पास भेजने की बात करता है। दूसरी तरफ लाला है, जो उधार में सामान देने के बदले भूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। और जब वो चौधरी से मजदूरी के बकाए पैसे मांगता है तो उसे उसकी अश्लील गालियाँ सुननी पड़ती हैं। मजदूरी आदी होने से सच में मजदूरों की हालत काफ़ी ख़राब है। धनुआ ही अकेला नहीं है। धनुआ के साथ मजदूरी करने वाले एक मजदूर बुधवा का बेटा बीमार है। दवा खरीदने तक के पैसे उसके पास नहीं हैं। ऐसे में बुधवा की पत्नी मालती को अपने बेटे के इलाज के खातिर डॉक्टर के साथ सोकर दवा का बिल भरना पड़ता है। इस बारे में जब भूरी धनुआ को बतलाती है तब वो कहता है यह गरीब की किस्मत है, मजबूरी में ऐसा काम करना ही पड़ता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन जब धनुआ चौधरी से अपनी बकाया मजदूरी मांगने फिर जाता है तो चौधरी कहता है कि वो अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे, उसे मजदूरी यूँ मिल जाएगी। तब धनुआ भी पलटकर उसे कहता है कि वह 7 दिन की मजदूरी छोड़ने को तैयार है, क्यों ना वह अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। इस बात से चौधरी इतना बौखला जाता है कि सोरेन और अपने लठैतों से उसे बुरी तरह पिटवाता है। हालांकि पिटाई से धनुआ की जान तो नहीं जाती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी, लेकिन जांच के नाम पर लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। उसे उम्मीद है कि वो मालती की तरह ही भौरी का भी फ़ायदा उठा सकता है, पर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती। भौरी ने घर में पड़े अनाज को बेचकर उसका सारा पैसा चुका दिया। लोग कहते हैं कि भूरी मनूस है, इसलिए धनुआ की ऐसी हालत हुई है। कोई भी जो उससे रिश्ता रखता है उसके ऊपर अकाल मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं। भौरी को ये बात अब सच लगने लगी थी, इसलिए वो एक दिन मंदिर जाती है ताकि पंडित से इसका कोई उपाय पूछ सके। तब पंडित उसे एक विधि बतलाता है जिसे वो पूरा करने के लिए उसे अकेले रात में मंदिर को आना होगा। तपस्या कठिन है, वो पहले जान ले। उसे केवल एक वस्त्र पहनकर उसके पास आना होगा। जब भौरी इस विधि के बारे में अपने पति धनुआ को बतलाती है तब वो कहता है कि बीमारी अगर पूजा करने से ठीक हो जाती है तो डॉक्टर के बजाय पुजारी इलाज किया करते। वो जानता है कि पुजारी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह कहता है उसे किसी ढकोसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस रात पुजारी काफ़ी देर तक भौरी का इंतजार करता है, पर वो मंदिर नहीं आती। इस बात पर लाला पंडित का बड़ा मजाक बनाता है, पर सोरेन कहता है कि उसने धनुआ को काम से इसलिए निकाला था कि वो मजबूर होकर अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। लेकिन लाला, तुमने उसका सारा अनाज खरीद कर उसे पैसे दे दिए, उसने डॉक्टर का बिल भी भर दिया और पुजारी के पास भी नहीं आई। सारे किए कराए पर उसने पानी फेर दिया। पर लाला कहता है कि गलती उसकी नहीं है, गलती डॉक्टर की है। अगर वह धनुआ का इलाज करने की बजाय उसे कोई ऐसी दवा दे देता जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह आज भौरी के साथ मौज कर रहे होते। तब डॉक्टर कहता है कि उसके पास एक उपाय है, बस देखते जाओ वो क्या करता है। अगले दिन डॉक्टर चौधरी की मदद से पंचायत बुलाता है और पूरे गांव के सामने घोषणा करवाता है कि गांव में एक आफत आने वाली है, एक महामारी फैलने वाली है। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर कहता है ये मेडिकल रिपोर्ट धनुआ की है, उसे एड्स नाम की बीमारी है। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन सी बीमारी है, पर सुनने में खतरनाक मालूम पड़ती है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे फैलती है और इसका कारण क्या है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सच है ये केवल डॉक्टर ही जानता है। डॉक्टर और चौधरी कहते हैं धनुआ को गांव से बाहर निकालना होगा, नहीं तो संक्रमण से सभी मारे जाएंगे और पूरा गांव शमशान बन जाएगा। ये गांव अनपढ़ और जाहिलों से भरा हुआ है। गांव के सभी लोग धनुआ से नाता तोड़ देते हैं और उसे आउटकास्ट कर दिया जाता है। बेचारे धनुआ को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। धनुआ ने अपने साथ भौरी तक को नहीं रखा, उसने उसे भी खुद से अलग कर दिया, कहीं ये बीमारी उसको भी ना लग जाए। वैसे भी उसे तेज खांसी है। गांव के बाहर रहते हुए धनुआ कोई काम भी नहीं कर सकता, पर जिंदा रहने के लिए करना तो पड़ेगा ही। इसलिए अब ईंट भट्टे में भौरी को काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसके शरीर पर गिद्ध की तरह हफ्सियों की नज़र गड़ी हुई है। बदन का एक हिस्सा भी किसी तरह बस दिख जाए। एक दिन मुंबई से एक लड़का मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने को आता है। वो गांव के मजदूरों की स्थिति पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है।
गांव की एक महिला उस लड़के के लिए खाना बनाने और उसके घर की साफ सफाई का काम भौरी को दिलवा देती है, क्योंकि गांव के गिद्धों की वजह से उसका भट्टे पर काम करना मुश्किल हो गया था। मुंबई से आया लड़का जवान था और उसकी देखरेख करते करते भौरी के मन में उसके लिए चाहत बढ़ चली थी। जब उस लड़की की शूटिंग पूरी हो जाती है, जाने से पहले तेज बारिश हो रही है। उसे घर तक छोड़ने की तरंग में वे दोनों बहक जाते हैं और रास्ते में ही एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। उन्हें लगा था कि रात के अंधेरे में उन्हें प्यार करते हुए किसी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन भट्टे के मैनेजर सोरेन का एक लड़का उन्हें एक दूसरे के साथ लिपटते हुए देख लेता है। उसी रात वह इस बारे में गांव के उन पांचों दुष्टों को बतला देता है। पांचों इस बात से काफ़ी बौखलाए हुए हैं कि भौरी ने उनकी बजाय उस शहरी लौंडे को चुन लिया। इसलिए अगले दिन वह पूरे गांव के सामने उस लड़के की बुरी तरह पिटाई करवाते हैं और गांव की नाक कटवाने के आरोप में भौरी पर पंचायत बिठवाते हैं। इस पूरे तमाशे के बाद तो धनुआ ने भी भौरी से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है, उसने एडल्ट्री की है। अब इस गांव में भौरी का जीना भी मुश्किल हो गया है। ना तो उसके पास कोई काम है और ना ही उसके पति धनुआ का सहारा। वो पूरे गांव में अकेली अबला है। कुछ दिनों तक गांव में अकेले कष्ट झेलने के बाद वो तय करती है कि अब वो वही करेगी जो गांव के लोग चाहते हैं। उसने चौधरी और उसके सारे चमचों को ये संदेश भिजवा दिया कि वो उनके साथ सोने के लिए तैयार है, पर इसके लिए वह दूसरी लड़कियों के मुकाबले 7 गुनी अधिक रकम लेगी। ऊंची कीमत सुनकर पहले तो ये पांचों में से कोई तैयार नहीं होता है कि उसके पास ना जाया जाए, और यह सब दिखावा भी करते हैं। लेकिन उस रात वह पांचों एक एक करके भौरी के घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनमें से आज केवल एक ही भौरी के इस नए बिजनेस का उद्घाटन कर सकता है। जो सबसे ऊंची कीमत या बोली लगाएगा वही फीता काटेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे केवल लाला लाया है, यानी भौरी के साथ पहली रात लाला के नाम होगी। उस रात वह भौरी के साथ खूब मौज करता है। गांव में सभी लोग भौरी के दीवाने थे, इसलिए जब लोगों को पता चलता है कि भौरी ने प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर दिया है, वे 7 गुना अधिक पैसे में भी उसके साथ सोने के लिए जुगत बिड़ाने लगे। डॉक्टर से लेकर पुजारी और पुजारी से लेकर मजदूरों तक ने भी भौरी का स्वाद अच्छे से चख लिया है। गांव के हर मर्द जो अपनी घरवाली के सिवाय किसी और औरत के पास भी जाता है, सब ने मौका मिलते ही भौरी का भोग लगा लिया। अब सब कुछ नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन धनुआ सब कुछ जानते हुए भी गांव के बाहर रहने को मजबूर था। भौरी ने अपनी इज्जत बेच दी। इधर वकील ने चौधरी को कहा था कि वो पैसों का बंदोबस्त समय से कर ले, वो जज से सेटलमेंट करवा देगा। लेकिन पैसे देने के बाद जब ये लग ही रहा था कि उसके भाइयों की जमानत हो जाएगी, तो जज का ट्रांसफ़र हो गया और उसके सारे पैसे डूब गए। तब वकील कहता है कि अब उसके पास एक ही उपाय बचा है। वो बसंती की दादी से सेटलमेंट कराकर केस वापस करा सकता है। पर जब चौधरी उसकी दादी के पास जाता है, तब वो बतलाती है कि जिस लड़की का उसके भाइयों ने रेप करके हत्या कर दी, वह उसकी खुद की औलाद थी। बसंती चौधरी की बेटी थी। बुढ़िया की बहू जब जिंदा थी, उसके साथ चौधरी के अवैध संबंध थे। उसी से वह गर्भवती हुई थी। जब चौधरी को यह बात पता चलती है कि बसंती उसी की खुद की बेटी थी, वह अंदर से जैसे मर जाता है। उसने एक संतान की आस में पूरी जवानी निकाल दी थी। बसंती भले ही दिमागी तौर पर बीमार थी, पर आखिरकार उसी की ही बेटी थी। इस सच्चाई के बाद वह बड़ा ही गुमसुम रहने लगा था। वह किसी से कुछ नहीं कहता था, किसी से बात नहीं करता था, हर वक्त बस कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक दिन दिमागी तनाव से उसकी मौत हो गई। किसी को ये बात समझ नहीं आई कि चौधरी को अचानक क्या हो गया था, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव में वही सब बदस्तूर जारी है जो चौधरी ने अपने जीते जी पीछे छोड़ी थी। डॉक्टर की बेटी अब कुछ दिनों से बीमार रहने लगी है। अलग अलग तरह की दवाइयाँ ट्राई करने के बाद भी उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमेशा बुखार रहता है। जब वो ब्लड सैंपल शहर भेजता है, तो उसे एक बुरी खबर मिलती है, उसकी बेटी को एड्स है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी को मारता पीटता है और पूछता है कि उसने किसके साथ मुंह काला किया है। तब वह बतलाती है कि क्लिनिक में उसके असिस्टेंट मन्नू के साथ उसका अफेयर था। जब डॉक्टर असिस्टेंट की कुटाई करता है कि वो और किस किस के साथ सोता आया है, तब वो बतलाता है कि वो भूरी के पास जाया करता था, यानी उसे ये बीमारी भूरी से मिली है। मन्नू के मुंह से भौरी का नाम सुनते ही डॉक्टर के चेहरे की रंगत उड़ जाती है,
क्योंकि उसे भी भौरी के साथ कई बार मौज की होती है। इसका मतलब है कि गांव के दूसरे मर्द भी, लाला, पंडित, सोरेन और हर वो आदमी जो भौरी के साथ सो चुका है, वह इस बीमारी की चपेट में है। डॉक्टर जानता है कि एड्स का कोई इलाज नहीं हो सकता। कुछ समय बाद वो भी बीमार पड़ेगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गांव में अचानक मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मीडिया में ये बात आती है कि गांव में एक महामारी फैली हुई है, सभी लोगों के खून की जांच की जाती है। 600 की आबादी में से 150 लोगों को एड्स हो चुका है। इसमें औरत और मर्द सभी शामिल हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि उन्हें एड्स है, जो सर्दिया तौर पर जान ले लेती है, वे इसके लिए धनुआ को दोषी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने पहली बार इस बीमारी का नाम तभी लिया था जब कुछ साल पहले धनुआ बीमार पड़ा था। जब गांव वाले मारते पीटते धनुआ को वापस गांव में लाते हैं और उसका खून की जांच की जाती है, तो पता चलता है कि उसको बीमारी है ही नहीं। वो रिपोर्ट फर्जी थी जो उस समय डॉक्टर ने पंचायत के सामने दिखलाई थी। असल में भौरी को ये बीमारी धनुआ से नहीं, बल्कि उस लड़के से लगी थी जो मुंबई से डॉक्यूमेंट्री शूट करने यहाँ आया था। इसके बाद भौरी से पूरे गांव में फैल गई। जब गांव में पता चलता है कि डॉक्टर ने पंचायत में झूठ कहा था कि धनुआ को एड्स है, गांव वालों का गुस्सा डॉक्टर और उसके दोस्तों पर टूट पड़ता है, जो तब गांव वालों को बहका रहे थे। और अब पूरा गांव उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। आज वे लकड़बग्घों का शिकार कर रहे हैं। पुलिस ने भी गांव वालों को छूट दे दी है। उन्होंने मार मार कर डॉक्टर, लाला और पंडित सोरेन की हत्या कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ जब धनुआ को पता चलता है कि जब भौरी बीमार है, वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब तक वो उसके पास जाता है, उसकी मौत हो चुकी थी। वो भौरी से नाराज तो था, पर अब वो उसे पूरे सम्मान और प्यार के साथ अंतिम विदाई देता है। ये पूरी कहानी कर्मा के बारे में है। इससे कोई भी आज तक नहीं बच सका। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। भले ही थोड़े समय के लिए लगता है कि दुष्ट जीत रहा है, पर उसका भी अंत होता है और वो भी बुरी मौत मारा जाता है। और इसी सीख के साथ इस बेहतरीन मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।